बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज हम ईसा की 15वीं शताब्दी का अंतिम काल है। विदेशियों के आक्रमण और उनकी विध्वंस गोवर्धन विद्यमान है। मगर कोई तीर्थयात्री वह देश भयावना हो गया है। इनके साथ स्वच्छंद केली कीड़ा किया करते थे। वहां अब हिंसक पशुओं और लुटेरों का डर है। चारों ओर चोर डाकू लुटेरे लूटपाट मचाया करते हैं। जहां कभी भगवान श्री कृष्ण की बंसी का नाद स्थावर जंगल को आकर्षित करता था, वहां अब जंगली जानवरों की चिंगाहट सुनाई देती है। कभी कोई बिरला कृष्ण प्रेम का दीवाना ही उधर जाने का साहस कर लेता है। कभी कोई भगवान का प्रेमी भक्त संत गोवर्धन की तरफ आता है। आज एक ऐसे ही कृष्ण प्रेम के दीवाने यात्री को देख करके वहां के ब्रजवासी सब चकित हो गए। यात्री वृद्ध है, बड़ा बूढ़ा है, पर स्वस्थ है। दीर्घकाय और गौर वर्ण का है। कृश है, पर उसका अंग अंग एक अलौकिक तेज से दीप्तमान है। सन्यासी वेश में वह साक्षात नारायण जैसा लगता है। उसकी भाव भंगिमा और चाल ढाल से लगता है कि वो सचमुच भगवान श्री कृष्ण का दीवाना है। वह कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी गाता है, कभी नाचता है, कभी वह जब मोर को नृत्य करते देखता है तब मोर मुकुटधारी गोपाल उसके स्मृति पटल पर नृत्य करने लगते हैं। जब वो देखता है कि मोर नाच रहा है, भगवान श्री कृष्ण की उसे याद आ जाती है। और जब आकाश में काले बादलों को देखता है तो उसका कृष्ण विरह तीव्र हो जाता है और उसके दोनों नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगती है। गोवर्धन की धीर समीर ठंडी ठंडी हवा जब उसके अंग से स्पर्श करती है तो उसे लगता है कि वह कृष्ण के अंग की गंध लेकर आई है। और वह उचक उचक कर चारों ओर देखता है कि भगवान श्री कृष्ण कहां हैं, मैं उनका जल्द से जल्द दर्शन करूं। कभी उसे किसी कदम के नीचे खड़े कृष्ण की झलक दिख जाती है तो वो व्याकुल होकर के उनसे मिलने के लिए दौड़ पड़ता है। और कृष्ण के अदृश्य होते ही मूर्छित हो कि वो साधु महात्मा अयाचक वृत्ति से रहता है, कभी किसी से कुछ मांगता नहीं है। बिना मांगे जो मिल जाता है उसी से वह अपनी उदर पूर्ति, अपना पेट भर लेता है और आकाश के नीचे सो करके अपनी रात बिता लेता है। एक दिन वह गोवर्धन परिक्रमा करने के बाद स्नान जप आदि कर देर से गोविंद कुंड के तीर पर बैठा हुआ कीर्तन कर रहा था। यह सब ब्रजवासियों ने देखा और बता रहे हैं कि संध्या हो आई थी पर उसे खाने को किसी ने कुछ नहीं दिया था। उपवासी रह जाने का निश्चय कर वह कुंड के तीर पर एक वृक्ष के नीचे इष्ट का ध्यान करते हुए चुपचाप, उसे किसी के कोमल स्पर्श की अनुभूति हुई और कानों में गूंज आई। यतिराज ने आंखें खोली, माधवेंद्रपुरी जी ने आंखें खोली और आंखें खोली तो देखा एक अपूर्व दृश्य। सामने
दूध का लोटा हाथ में लिए हुए खड़ा है एक अति सुंदर श्याम वर्ण का, यानी जिसका रूप लावण्य बहुत ही सुंदर है। घने घने घुंघराले वाल हैं और इंद्रजाल भरे हुए दोनों बड़े बड़े उनके नेत्र हैं और उनके मन प्राण को बरबस खींच रहे हैं। मधुर हास्य से चारों दिशाओं को आलोकित करते हुए और दूध का लोटा सन्यासी के सामने रखते हुए उस बच्चे ने कहा, जाए गटक ले जल्दी से, देख उपवासी मत रहो कर, यहां भूखो रहने की जरूरत ना है, मांग के खाए लियो कर, बिना मांगे तो को न। सम्मोहित जैसे यतिराज बालक की ओर निर्निमेष देखते रहे। कुछ क्षण बाद अपने को संभालते हुए बोले, बेटा कौन है तू, कहां रहे है, अरे तूने कैसे जाना कि मैं उपवासी हूं। तो वो गोप बालक कहने लगो, बाबा मैं जाई गांव में रहूं, जा गांव में को उपवासी ना रह सके, को अन्न मांग के खाए, कोई दूध मांग के खाए, जो मांगे नाए बाकी ताई आहार में जुटाए दूं। अवई कछु गोपी कुंड ते जल लेवे आई हती, तो को देख गई बिन्ने मोकू ये दूध दयो है, और बोली कुंड पे एक बाबा भूखो बैठो है, बाकू दे आ, सो में ये लेके चलो आयो। अब मोकू गैयन पे दूध दुए जानो है, मैं जाऊं हूं और तू दूध पी लीजो, लोटा पाछे में आके ले जाऊं। इतना कहकर के वो बालक चला गया और अपनी छवि माधवेंद्र पुरी जी के मानस पटल पर सदा के लिए अंकित कर गया। उन्होंने इष्ट देव को निवेदित करके वो जो दूध पिया, दूध पीकर उनकी जैसी तृप्ति हुई वैसी पहले कभी नहीं हुई थी। उनके रोम रोम में एक अप्राकृत आनंद की अनुभूति व्याप रही थी। उनके रोम रोम में एक अप्राकृत आनंद की अनुभूति व्याप रही थी। साथ ही उस बालक की छवि उनके नेत्रों के सामने से एक पल को भी नहीं हट रही थी। फिर आएगा, वह फिर आएगा, इस आशा को हृदय में संजोए हुए उसकी बाट देख रहे थे, पर वह आया नहीं। उसका ध्यान करते करते बहुत रात्रि बीत गई, बहुत रात बीत गई। उस बच्चे का ध्यान करते हुए नींद जैसे उनके पार्थिव आनंद में बाधा डालने के वैसे कहीं दूर जा बैठी। बाबा भगवान श्याम सुंदर का उस बच्चे के रूप में ध्यान कर रहे हैं, मगर नींद नहीं आ रही है। शेष रात्रि में कुछ तंद्रा आ गई, हल्की सी नींद आई, तो उस तंद्रा अवस्था में ही उन्होंने एक स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि एक आलोक पुंज के मध्य में से उनकी ओर स्नेहवरी दृष्टि से देखते हुए और एक मधुर स्मित के साथ क्या सुनाई दिया बाबा को, हे माधवेंद्र, अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं बहुत दिनों से तुम्हारी बाट देख रहा था। जानते हो मैं कौन हूं? बहुत दिन हुए गोवर्धन पर्वत के पास के एक प्रांत में मेरे पौत्र महाराज वज्रनाभ ने मेरी गोवर्धनधारी गोपाल मूर्ति की स्थापना की थी। यवनों के आक्रमण के समय पुजारी मुझे एक गहन कुंज के भीतर छिपा करके भाग गए थे, तब से मैं वहीं पर दबा हुआ हूं, चलो तुम्हें वह स्थान दिखाऊं। इतना कहकर के वह नव किशोरों ने यानी माधवेंद्र पुरी जी को हाथ पकड़ करके वहां से कुछ दूर ले गया। माधवेंद्र पुरी जी सपने में यह सब देख रहे हैं,
लता पताओं से यानी लता पताओं से आच्छादित एक कुंज में वह बालक लेकर के गया और दिखाते हुए बोला, देखो इसी कुंज के भीतर मैं तब से पड़ा हुआ हूं। गर्मी, सर्दी और वर्षा का कष्ट झेलते हुए मुझे इतने दिन हो गए हैं। तुम्हारी प्रेम सेवा की आशा से मैं यह सारा कष्ट झेल रहा हूं। अब तुम आ गए हो, गांव के लोगों को बुलाकर मुझे यहां से निकालो, पर्वत पर ले जा करके शीतल जल से मेरा अभिषेक करो और एक मंदिर बना करके मुझे उसमें स्थापित कर दो। सपने में माधवेंद्रपुरी जी महाराज को ये आदेश देकर के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माधवेंद्रपुरी जी की जब तंद्रा भंग हुई, यानी जब नींद से आंख खुली और उन्होंने वो सपने वाली बात जब याद आई, साथ ही प्रारंभ हुआ उनका रोना धोना, हाथ मलमल कर पछताना और पृथ्वी पर लोटपोट हो आत्म तिरस्कार करते हुए बार बार कहना, हा प्रभु, हा दीनानाथ, तुमने इस अधम पर इतनी कृपा की, इसके लिए इतना कष्ट किया, अपने हाथ से दूध लेकर आए, दर्शन दिए और दूध पीने का प्रेम पूर्वक मुझसे आग्रह किया। अब माधवेंद्रपुरी जी रो रो करके बुरा हाल है। फिर भी इस अधम ने तुम्हें नहीं पहचाना, तुम आए और चले गए, तुम्हारी सेवा पूजा स्तुति तो दूर, तुम्हें बिठाकर प्रेम की दो बातें भी तुमसे मैं नहीं कर पाया। माधवेंद्रपुरी जी पछता रहे। थोड़ी देर में जब वो प्रकृतिस्थ हुए यानी सामान्य हुए, तब उन्होंने सोचा कि इस तरह रोने धोने से कोई लाभ थोड़े होने वाला है। प्रभु ने मेरी सेवा अंगीकार करने के लिए कहा है, क्यों न उन्हें कुंज से निकाल करके शीघ्र उनकी सेवा की व्यवस्था करूं। क्योंकि जो सपने में भगवान ने मुझसे जो कहा है कि मैं कुंजों के भीतर छुपा हुआ पड़ा हूं, ब्रजवासियों को बुला करके उनको वहां से निकाल करके उन्हें स्थापित करके उनकी सेवा पूजा करूं। उसी समय उन्होंने कुछ ग्रामवासियों को बुलाया और सब वृतांत उनको कह करके सुनाया कि मैंने सपना देखा है, सपने में गोपाल ने मुझे दर्शन दिया है और दर्शन दे करके उन्होंने कहा है कि मैं इन कुंजों में छिपा हुआ पड़ा हूं। उनके माध्यम से सारे गांव में सूचना हो गई कि बज्रनाथ महाराज द्वारा स्थापित गोपाल मूर्ति ने माधवेंद्र जी को एक कुंज से अपना उद्धार करने का आदेश किया है। एक अपूर्व आलोड़न की सृष्टि हुई। ब्रजवासियों के गोपाल के प्रति सहज प्रेम में उफान आया। ब्रजवासियों को बड़ा प्रेम का उफान आया और सत सत नर नारी कुल्हाड़ी और कुदाल आदि लेकर के आए ब्रजवासी। ब्रजवासियों में नर नारी सभी कुदाल आदि कुल्हाड़ी और कुदाल लेकर के आए और श्री माधवेंद्रपुरी जी के नेतृत्व में माधवेंद्र ने गोपाल जी के दर्शन किए, मन मुग्ध हो गया। मूर्ति देख करके ब्रजवासियों के आनंद की सीमा नहीं रही। माधवेंद्रपुरी जी के नेत्रों से आनंद रश्रु प्रवाहित होने लगे, आंसुओं की धारा नहीं रुक रही है। सबने मिलकर के श्री मूर्ति को बाहर निकाला। मूर्ति इतनी भारी थी कि उसे उठाने के लिए कई महाबली लोगों की आवश्यकता पड़ी। वे उसे बलपूर्वक उठा करके ले गए और पर्वत के ऊपर यानी गोवर्धन पर्वत के ऊपर एक शिला पर जाकर के गोपाल जी को स्थापित कर दिया। गांव के कुम्हारों के पास जितने भी नए घड़े थे सब मंगा लिए गए। उसमें गोविंद कुंड का छना हुआ जल मंगाया गया। 100 घड़ों से माधवेंद्रपुरी जी ने गोपाल जी का अभिषेक किया। नाना प्रकार के वाद्य और भेरी आदि बाजे बजने लगे। महाहर्ष ध्वनि और कोलाहल के बीच में पंचगव्य और पंचामृत आदि से गोपाल का श्री गोपाल जी का महास्नान हुआ। अंग मार्जन करके वस्त्र धारण कराए गए। उसके पश्चात चंदन, तुलसी, फूल माला
अर्पण की गई। धूप दीप आदि दान करने के पश्चात दूध दही फल मिष्ठान्न का भोग लगाया गया। बोले गिरिराज महाराज की जय, श्रीनाथ जी महाराज की जय। पर गोपाल जी तो बहुत दिनों के भूखे थे। अब यहां अन्नकूट का प्रसाद कब से चला? इतने में क्या उनकी क्षुधा मिटती थी? गोपाल जी बहुत दिनों के भूखे थे। इतने थोड़े से सामान से थोड़ी गोपाल जी की भूख मिटने वाली थी। माधवेंद्रपुरी जी ये जानते थे। उनके मन में अन्नकूट करने की इच्छा हुई। जैसे ही उन्होंने इच्छा व्यक्त की, रिद्धि सिद्धि उनकी सेवा में जुट गई। गांव के ब्रजवासियों ने दूध दही मक्खन घृत आदि का ढेर लगा दिया। मथुरा के धनी भक्त भी सूचना पाती मैदा चीनी सूजी फल फूल आदि अनेक प्रकार की सामग्री लेकर के आए। गोवर्धन पहाड़ के ऊपर खाद्य सामग्री के एक और पहाड़ की सृष्टि होने में देर नहीं लगी। बहुत से ब्राह्मणों ने मिलकर के कई चूल्हों पर रोटी पकाई और बहुत से ब्राह्मणों ने मिलकर के कई चूल्हे पर दाल बनाई और बहुतों ने चावल बनाए। बहुत से ब्राह्मणों ने खीर बनाई, बहुत से ब्राह्मणों ने कड़ी बनाई, बहुत से ब्राह्मणों ने मालपुआ आदि नाना प्रकार के व्यंजन तैयार किए और अन्नकूट को भली प्रकार से सजाया गया। अनेकों सुवासित जल से भरे हुए घड़े गोपाल के पीने के लिए चारों ओर रखे गए। सब सजाकर भोग गोपाल को समर्पित किया गया। बहुत दिन के भूखे गोपाल ने सब खा लिया, पर उसके कर कमल के स्पर्श से सब पहले की तरह परिपूर्ण हो गया। यानी सब कुछ अन्नकूट का भोग हमारे श्रीनाथ जी ने लगा लिया और जैसे उन्होंने कर का यानी हाथ का स्पर्श उस प्रसाद से किया, सारा का सारा ज्यों कहते हो पूर्ण हो गया। माधवेंद्रपुरी जी ने गोपाल की इस लीला का प्रत्यक्ष दर्शन किया। उनके प्रेम नेत्रों से क्या गोपाल की कोई रस लीला छिपी रह सकती थी? बोलिए श्रीनाथ जी महाराज की जय। तो गोपाल का भोग लग जाने के बाद जितने भी ब्रजवासी दूर दूर से आए, उनके दर्शन के लिए आए थे, उन सब ने भर पेट भोजन किया। भोजन करते करते गोपाल जी और माधवेंद्रपुरी जी की जय जयकार होने लगी। बोले गोपाल जी महाराज की जय, श्रीनाथ जी महाराज की जय, माधवेंद्रपुरी जी की जय। ब्रजवासियों को भोजन करते देख करके गोपाल को जितना आनंद हुआ, उतना क्षुधार्त होते हुए भी स्वयं भोजन करने से नहीं हुआ। गोपाल को ब्रजवासी न जाने कितना प्रिय है और ब्रजवासियों को गोपाल न जाने कितना प्रिय है। यानी भगवान श्रीनाथ जी को ब्रजवासी प्रिय हैं और ब्रजवासियों को श्रीनाथ जी अति प्रिय हैं। गोपाल ब्रजवासियों को खिला करके प्रसन्न होता है और ब्रजवासी गोपाल और हमारे श्रीनाथ जी ने निश्चय किया कि कुछ दिन और अन्नकूट चलना चाहिए। अन्नकूट का सिलसिला कुछ दिन और जारी रहना चाहिए। इसलिए कई दिन तक अन्नकूट चलता रहा, कभी किसी गांव की ओर से, कभी किसी गांव की ओर से। मथुरा के एक धनी क्षत्रिय ने गोपाल जी के लिए एक मंदिर बनवा दिया। उसमें गोपाल जी की विधिवत स्थापना की गई। अन्न धनकों ने सोना चांदी वस्त्र आदि नाना प्रकार के उपहारों से गोपाल जी का भंडार भर दिया। बहुत से ब्रजवासियों ने उन्हें एक एक गाय भेंट की, जिससे उनकी सहस्रों गायें हो गईं। दूध दही माखन मिश्री से भी उनका भंडार भरा पूरा रहने लगा। गौड़ देश से आए हुए 2 ब्राह्मणों को दीक्षा देकर के माधवेंद्रपुरी ने उन्हें गोपाल की सेवा का भार सौंपा
उनकी राज सेवा नित्य नियमित रूप से चलने लगी। माधवेंद्रपुरी जी के दिन गोवर्धन में गोपाल की सेवा की देखभाल में नियुक्ति रहते हुए और उनकी नित्य नई झांकी के दर्शन करते हुए आनंद से माधवेंद्रपुरी जी का समय बीतने लगा। जिस स्थान पर गोपाल जी प्रकट हुए, यानी जिस स्थान पर श्रीनाथ जी प्रकट हुए, वह गोपाल के नाम से गोपालपुरा गांव का नाम हो गया। और यतिराज यानी माधवेंद्रपुरी जी सन्यासी यतिराज के नाम से उस गांव को जतिपुरा कहने लगे। आज भी वह जतिपुरा के नाम से प्रसिद्ध है। बोलिए श्रीनाथ जी महाराज की जय, गोवर्धन महाराज की जय, गिरिराज महाराज की जय, बांके बिहारी लाल की जय, लाला के बाबा की जय, बाबा के लाला की जय, लाला और बाबा दोनों की जय। तो ये थी श्रीनाथ जी के प्राकट्य की कथा। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।